हाय गाइस, कैसे हो आप उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे। आज की क्लास हमारी पास्ट परफेक्ट टेंस की होगी। ये टेंस बहुत ही आसान है, इसमें ज़्यादा कुछ नहीं करना पड़ता। देखते हैं इस टेंस में क्या होता है। इस टेंस में भूतकाल में कार्य पूर्ण होने का बोध होता है, कार्य पूर्ण होने का बोध होता है। और वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे आदि आदि शब्द वाक्य के अंत में आते। इसमें क्या होता है, भूतकाल में कार्य पूर्णी का बोध होता है, मतलब भूतकाल में कोई कार्य शुरू होता है और उसी में पूर्ण हो जाता है। और वाक्य के अंत में चुका था, चुके थे, चुकी थी, लिया था, लिए थे आदि शब्द वाक्य के अंत में आते हैं। ठीक। अब इसकी जो स्ट्रक्चर होती है वो होती है अफर्मेटिव सेंटेंस की स्ट्रक्चर। सब्जेक्ट, हेड, एम3 और ऑब्जेक्ट। इसमें सब्जेक्ट होता है और इसकी एक ही वर्ब, ये हेल्पिंग वर्ब होती है हेड, ये सबके साथ हेड ही आती है। और एम3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म, मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म, और उसके बाद ऑब्जेक्ट। इसमें ऐसे सेंटेंस है, पहले सेंटेंस कि मैंने खाना खा लिया था, इसको ऐसे ही बोल सकते हैं मैंने खाना खा चुका था। उसने उसने ग्लास तोड़ दिया था, उसने ग्लास तोड़ दिया था। तुम गाना गा चुके थे। तो ऐसे इस प्रकार के सेंटेंस आते हैं जिसमें बोध होता है कि भूतकाल में कार्य पूर्ण हो चुका था। ठीक। ये देखते पहले मैंने खाना खा लिया था, इसको ऐसा ही बोल सकते हैं मैं खाना खा चुका था। देखते मैंने खाना खा लिया था, तो लिखेंगे हाई आई। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब आएगी एट। ईट, ईट का थर्ड फॉर्म आएगा ईटन। फूड, आई हैड ईटन फूड। हो गया, सिंपल सा है। इसमें हेल्पिंग वर्ब का टेंशन ही नहीं है, सबके साथ एक ही हेल्पिंग वर्ब आएगी। उसने ग्लास तोड़ दिया था, उसने ग्लास तोड़ दिया था का आएगा ही। अब रहेगा हेड। अब तोड़ने के लिए आएगा ब्रोकन, ब्रोकन द ग्लास। ही हैड ब्रोकन द ग्लास। ऐसा सेंटेंस है, तुम गाना गा चुके थे। तुम के लिए आएगा यू। चुके थे मतलब इसके हेल्पिंग वर्ब आएगा हेड। गाना गाना का होता है फर्स्ट फॉर्म सिंग, दूसरे था सेंग और तीसरा था संग। तो यहाँ पर आएगा संग, संग ए सॉन्ग। तुम गाना गा चुके थे, यू हैड संग ए सॉन्ग। अब इसमें देखते हैं नेगेटिव सेंटेंस का स्ट्रक्चर। ये भी सिंपल है, इसमें कुछ नहीं करना है। हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगाना, और हेल्पिंग वर्ब तो एक ही है हेड। तो यहाँ पर इसका स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस नॉट प्लस एवरी थर्ड प्लस ऑब्जेक्ट। जैसे यहाँ पर सेंटेंस है, मैंने लिखी चार सेंटेंस। राधा खाना नहीं बना चुकी थी, राम घर नहीं बना चुका था, मोहन रामायण नहीं पढ़ चुका था, वर्षा नहीं हो चुकी थी। यहाँ पर देखते राधा खाना नहीं बनाती थी, यहाँ पर देखते राधा हेल्पिंग वर्ब तो एक ही हेड। यहाँ पर आएगा नॉट, यहाँ पर आएगा, यहाँ पर देखो मेड फूड, ये भी सही है। राधा हैड नॉट मेड फूड, या फिर इसको ऐसा भी कर सकते हैं, इस जगह पर यूज कर सकते हैं कुक्ड, कुक्ड। ये भी सही था। यहाँ पर अगर अपन ये वाला सेंटेंस यहाँ लिख देते कुक्ड, ये भी सही था। यहाँ पर ये लिखने की जरूरत नहीं होती, फिर इसी से काम चल जाता है, इसी से। तो राधा हैड नॉट मेड फूड या राधा हैड नॉट कुक्ड। राम घर नहीं बना चुका था, राम घर नहीं बना चुका था, कि यहाँ लिखेंगे राम, राम सिल्वर वर्ब हेड। इसके बाद आएगा नॉट। अब बिल्डिंग, ये घर बनाने के लिए या कोई बिल्डिंग बनाने के लिए आता है बिल्ड। तो बिल्ड का फर्स्ट फॉर्म होता है बिल्ड, फिर उसके बाद बिल्ड और बिल्ड। यहाँ पर लिखेंगे बिल्ड, बिल्ड हाउस। राम हैड नॉट बिल्ड द हाउस, यहाँ पर लिखेंगे द हाउस। राम हैड नॉट बिल्ड द हाउस। मोहन रामायण नहीं पढ़ चुका था, मोहन रामायण नहीं पढ़ चुका था, क्या लिखेंगे मोहन हेल्पिंग वर्ब आएगी हेड नॉट। अब रीड होता है इसका फर्स्ट फॉर्म, बाकी रीड के तीनों फॉर्म सेम होते हैं। रीड रीड रीड, यहाँ पर लिखेंगे रीड। रावण मोहन हैड नॉट रीड द रामायण, द रामायण। वर्षा नहीं हो चुकी थी, वर्षा नहीं। अब देखो इसमें कोई सब्जेक्ट है नहीं, जहाँ पर कोई सब्जेक्ट नहीं तो वहाँ पर उसका सब्जेक्ट हम इट लगाते। तो वर्षा नहीं हो चुकी थी, और ये वर्षा खुद मेन वर्ब है, वर्षा होना ही मेन वर्ब है।
यहाँ पर लिखेंगे ईट हेड नॉट रेंड, ईट हेड नॉट रेंड, ईट हेड नॉट रेंड हो गया, वर्षा नहीं हो चुकी थी, ईट हेड नॉट रेंड। देखो इंट्रोगेटिव में देखिए पहले आएगा हेड आएगा, इंट्रोगेटिव में सबसे पहले इंट्रोगेटिव कोई सा भी हो वो सिंपल इंट्रोगेटिव जो हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट होता है और उसका हिंदी अर्थ क्या होता है तो वो पहले हेल्पिंग वर्ब देते थे, इसमें आता है हेड, फिर उसके बाद सब्जेक्ट। अच्छा अब इसमें इंट्रोगेटिव में यदि नेगेटिव भी आता हो तो वो सब्जेक्ट के बाद नॉट लगेगा और एम भी थर्ड, मतलब मेन वर्ब का तीसरा रूप और ऑब्जेक्ट। देखते हैं क्या राधा ने कपड़े धो लिए थे, क्या राम पढ़ाई नहीं कर चुका था, क्या अध्यापक तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, क्या वे स्कूल नहीं पहुंच चुके थे या पहुंच चुके थे। ठीक, देखते हैं यहाँ पर क्या राधा ने कपड़े धो लेते, यहाँ पर रहेगा हेड राधा। अब यहाँ पर देखो नेगेटिव नहीं है तो वाज क्लोज, क्या राधा ने कपड़े धो लेते, हेड राधा वाज क्लोथ। क्या राम पढ़ाई नहीं कर चुका था, क्या राम पढ़ाई नहीं कर चुका था तो यहाँ पर लिखेंगे हेड, उसके बाद आएगा राम नॉट। अब स्टडी, स्टडी का आएगा स्टडीड, स्टडीड ये मतलब पढ़ाई करना होता है ये पूरा, हेड राम नॉट स्टडीड। क्या अध्यापक तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था, क्या अध्यापक तुमको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था तो यहाँ पर लिखेंगे हेड अध्यापक मतलब टीचर, नॉट है नॉट टॉट पढ़ाने के लिए, पढ़ाने के लिए होता है टीच और ये उसकी थर्ड फॉर्म टॉट, हेड टीचर हेड नॉट टॉट इंग्लिश, इंग्लिश टू यू। क्या अध्यापक आपको अंग्रेजी नहीं पढ़ा चुका था तो हेड टीचर नॉट टॉट इंग्लिश टू यू। इसको ऐसा ही बना सकते थे अगर इसका ऑब्जेक्ट चेंज करके यहाँ पर तो ये ऐसा भी आता है हेड टीचर नॉट टॉट यू इंग्लिश, हेड टीचर नॉट टॉट यू इंग्लिश। ओ सॉरी, क्या वे स्कूल पहुंच चुके थे, क्या वे स्कूल पहुंच चुके थे तो इसका आएगा हेड दे रीच्ड स्कूल, रीच मतलब पहुंचना और इसका थर्ड फॉर्म रीच द स्कूल। क्या वे स्कूल पहुंच चुके थे, हेड दे रीच्ड द स्कूल। अब आता है हमारे सामने क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू वर्ड, क्या इंटरोगेटिव सेंटेंस, जिसमें पहले का क्वेश्चन वर्ड या डब्ल्यू वर्ड एक ही बात है, उसके बाद आएगी हेड, उसके बाद आएगा सब्जेक्ट और उसके बाद अगर कभी नेगेटिव आता है तो नॉट आएगा, नहीं तो सीधा एम3 आएगा, एम3 आएगा या मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म और यहाँ आएगा ऑब्जेक्ट। देखते हैं इसके सेंटेंस। वह कल कहाँ जा चुका था, तुम कल कब आ चुके थे, वह क्यों नाच नहीं चुका था, तो यहाँ वह कल कहाँ से थे, यहाँ पर आएगा कहाँ, कहाँ के लिए लगाइए वेयर, वेयर। उसके बाद आएगा हेड ए, वह कल कहाँ चुका था, वेयर हेड ही गॉन yesterday, yesterday, where had he gone yesterday। तुम कल कब आ चुके थे, तुम कल कब आ चुके थे, यहाँ पर लिखेंगे when, when कब के लिए लगाए when had you आना मतलब कम। देखो यहाँ पर कम का फर्स्ट फॉर्म भी कम ही होता है और थर्ड फॉर्म भी कम होता है, when had you come yesterday। वह क्यों नाच नहीं चुका था, वह क्यों नाच नहीं चुका था तो यहाँ पर आएगा why, उसके बाद आएगा हेड, फिर ही
वो अकेले ही, वो क्यों नाच नहीं चुका था, तो डांस यहाँ पर नहीं के लिए लगाएंगे नॉट, तो आएगा यहाँ पर वाई हैड ही नॉट डांस्ड। वो क्यों नाच नहीं चुका था, तो वाई हैड ही नॉट डांस। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड सब्सक्राइब।